हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज के वीडियो में मैं स्पेशली बिहार दरोगा से रिलेटेड बात करूँगी। इसमें मैं आगे जो सीरीज़ चलाने वाली हूँ उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा तीनों बार आप जो जुड़े हुए हैं पहले से उनको पता होगा कि तीनों बार मेरा बिहार दरोगा का प्रीलिम्स और मेंस आसानी से क्लियर हुआ है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जहाँ से क्वेश्चन आता है और जो मेरी गलती रही है वो इस बार मैं भी कोशिश करूंगी कि वो गलती दोबारा ना हो। तो इस तरीके से मैं अपना शेयर करते चलूँगी आप लोगों के साथ, तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इस सीरीज़ में हम वीकली एक टारगेट सीरीज़ जैसे जो मैं फॉलो करूँगी, पहले भी चल रहा था लेकिन वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन अभी से जो स्टार्ट होगा मतलब कल से मैं शेयर करूँगी वीकली टारगेट संडे और वो तब तक चलेगा जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए बिहार दरोगा का, क्योंकि ये वैकेंसी जो आने वाली है वो मुझे लगता है कि अब लास्ट होगा, क्योंकि इसके बाद कब आएगा किसी को नहीं पता। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आप इसको मान सकते हैं और कंपटीशन का लेवल भी बहुत हाई रहेगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अभी जितना पहले बैंकिंग और एसएससी का लोग तैयारी करते थे उससे ज़्यादा तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा था, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा बिहार दरोगा तैयारी करने वाले लोग हैं। तो इसलिए कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया। आप देख रहे होंगे कट ऑफ भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इस बार भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले बार के कंपैरिजन में ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि पढ़ने वाले लोग भी बढ़े हैं और तैयारी का तरीका भी लोग मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपको भी ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो, इसलिए तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम के बाद आपको सोचना ना पड़े कि मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। तो तैयारी इसी हिसाब से करेंगे। मैं भी उसी तरीके को टारगेट करते हुए कि जिस तरीके से हो जाए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए फाइनल तक जाने के लिए, क्योंकि पीटी मेंस निकालने का कोई मतलब तब तक नहीं रह जाता जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी गलती करें और फाइनल मेरिट मिस हो जाए, आप उसमें नहीं हो तो फिर जीरो पे आ जाते हैं। तो इसलिए तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। मैं भी वैसे ही करूँगी कि पिछले बार की जो गलतियाँ हैं, मेरा मेरिट नहीं बना, तो वो गलती इस बार ना हो। तो देखिए, इस सीरीज़ में हम हर संडे एवरी संडे मैं टारगेट जो वीक में मैं फॉलो करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग में से जो भी चाहे वो फॉलो कर सकता है, और आप विश्वास रखेंगे अपने आप पे और इतना भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, मतलब क्वेश्चन आप अगर इतना टारगेट फॉलो करते चलें तो क्वेश्चन आपको बाहर से एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। क्योंकि इतने बार एग्ज़ाम देके ये आइडिया तो लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बस उसको आते हुए क्वेश्चन को गलती ना करना हो, एग्ज़ाम में इतना ही ध्यान रखना होता है। इसके वजह से ही आप एग्ज़ाम में बाहर होते हैं या एग्ज़ाम में फाइनल मेरिट बना पाते हैं। तो आप अच्छे से उसको फॉलो करिएगा। अगर आप फॉलो अच्छे से करते हैं तो ट्रस्ट मी, आप क्वेश्चन आप बाहर से नहीं देखेंगे एग्ज़ाम में। तो और इस टारगेट में हम वही सोर्स फॉलो करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास वो बुक्स हो तो अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स जैसे लूसेंट सबके पास होता है और लूसेंट इम्पॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए। वन लाइनर कोई भी करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ता है। अब तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है, तो मेंस के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स का क्वेश्चन है, जैसा आप मध्य निषेध में देखे होंगे, प्रोहिबिशन वाला 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें साइंस इंग्लिश के क्वेश्चन भी आए थे। तो उस तरीके से तैयारी करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि आपका ये जो सामान्य दरोगा का वैकेंसी आता है उसमें अगर इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ दे या फिर मेंस में करंट अफेयर का क्वेश्चन थोड़ा वेटेज बढ़ जाए, तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है कि पिछले 2 बार का जो प्रोहिबिशन का एग्ज़ाम हुआ उसका पैटर्न 2 बार के बाद से बिहार दरोगा 1275 में मेंस में देखने के लिए मिला कि उसी पैटर्न पे पूछा गया। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी होगी, दोनों एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए, प्रोहिबिशन वाला भी और सामान्य दरोगा का भी। तो वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सारे अपने एवरी संडे में आप लोगों के साथ टारगेट वीडियो और स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपके लिए बिहार दरोगा में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा, और आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप अच्छे से सारा कुछ कर पाएँ और आपको एग्ज़ाम में ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ से आया, आपको पैटर्न पता ना हो, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना देखा हो। तो ये सब नहीं करना है, और यही सब के लिए मैं कोशिश करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आ जाए। अगर काम आता है तो मुझे भी खुशी होगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और किसी और टॉपिक पे भी ज़रूरी लगे, जैसे इम्पॉर्टेंट बुक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये सब पे हालांकि मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अभी भी अगर किसी टॉपिक पे आपको लगे तो कमेंट में बता सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।